नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी ही बेटी को जिंदा दफना दिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। जनवरी 2014 को मुरादाबाद जिले के गुरेटा गांव में दो व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था। वह बोला, तीर्थाकार महावीर मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची मर गई है, अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए, हमें शमशान बता दो, इस बच्ची को हम वहाँ दफना देंगे। ऐसे दुख में लोग हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फावड़ा आदि लेकर गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली गंगा नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाया। गंगा नदी के आसपास के गांव के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे स्थित शमशान में करते थे, इसलिए वे बच्ची को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची के लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदा। वो उसे दफनाने ही वाले थे कि उस बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन लोगों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची के जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवक को खुश होना चाहिए था, लेकिन वह घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया। वे समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लिहाजा उन दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था, इसके बाद ही तो वे उसे दफनाने के लिए आए थे। यह बात गांव वालों के गले नहीं उतर रही थी। शोर शराबा सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी पहुंच गए। भीड़ बढ़ती देख वे दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे। लोगों ने उन्हें दबोच लिया और उसी समय पकड़कर थाने में फ़ोन कर दिया। सूचना पाकर थाना प्रभारी त्रिजेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह के साथ शमशान घाट पहुँच गए। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम राजेश और दूसरे ने दिनेश बताया। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वह जीवित थी। वह 5-6 दिनों की लग रही थी। पता चला कि वह राजेश की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला है। पास में ही तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने उस बच्ची को अविलंब मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जिससे उसकी जान बच सके। डॉक्टरों ने जब बच्ची को देखा तो चौंक गए, क्योंकि वो बच्ची वहीं पैदा हुई थी और उसकी माँ उस समय भर्ती थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता राजेश जीवित अवस्था में ही ले गया था। उसके मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मामला गंभीर लग रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने यह सूचना नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र यादव को दे दी। उधर डॉक्टरों ने भी बच्ची को आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र भी थाना बागबाड़ा पहुंच गए। थाना प्रभारी ने उनके सामने राजेश से जब पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के हफीज़गंज का रहने वाला था। वो मोटर मैकेनिक का काम करता था। पिता राम भरोसे को जब लगा कि राजेश अपना घर चलाने लायक हो गया है, तो उन्होंने बरेली के ही नवाबगंज में रहने वाली मुक्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए राजेश कहीं दूसरी जगह अपनी नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तरांचल के रुद्रपुर शहर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। उस फैक्ट्री में माइकों की चेन बनती थी। कुछ दिनों बाद राजेश पत्नी सुनीता को भी रुद्रपुर ले गया। वहाँ हंसी खुशी के साथ उनका जीवन चल रहा था। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही खुश थे। पहली बार माँ बनने की पर महिला को कितनी खुशी होती है, इस बात को सुनीता महसूस कर रही थी। राजेश भी सुनीता को ठीक से देखभाल कर रहा था। सुनीता को 7 महीने चढ़ गए। अब सुनीता को कुछ परेशानी होने लगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी सुनीता को कुछ एहतियात बरतने की हिदायत दी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई। जिस डॉक्टर ने सुनीता का इलाज चल रहा था, राजेश पत्नी को तुरंत उसी डॉक्टर के पास ले गया। सुनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता के पेट में 7 महीने का बच्चा था।
यदि वो 8 साढ़े 8 महीने से ऊपर का होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। समय से पहले समय से 2 महीने पहले डिलीवरी कराना उस डॉक्टर की नज़रों में मुनासिब नहीं था। ऐसे हालात में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां सुनीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वे महंगे होने की वजह से राजेश के बजट से बाहर थे। लिहाजा वो पत्नी को लेकर मुरादाबाद आ गया और उसे तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। वहाँ 4 जनवरी 14 को सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वो बेहद कमज़ोर थी। उसे इनक्यूबेटर में रखा जाना जरूरी था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो इनक्यूबेटर थे उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने राजेश को सलाह दी कि वो अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल या फिर दिल्ली ले जाए, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उधर इतनी कमज़ोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने राजेश के मुंह पर ही कह दिया, यह बच्ची बचेगी नहीं, और यदि बच भी गई तो पूरी ज़िंदगी अपंग रहेगी। लेकिन राजेश उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसे लेकर मुरादाबाद के साई हॉस्पिटल पहुंचा। राजेश के साथ उसका साला दिनेश भी था। साई अस्पताल में बच्ची को भर्ती करने के पहले 10,000 रुपये जमा कराने को कहा गया। उसके पास उस समय रुपए नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा कि वह पैसे बाद में जमा कर देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करो। लेकिन उसके अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया। राजेश बेटी की हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने कई सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगने लगा। लेकिन किसी ने भी उससे सहायता करने के बजाय कोई ना कोई बहाना बना दिया। राजेश बहुत परेशान हो गया था। ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश के कानों में तीमारदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताश के दौर से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी ज़िंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो यही होगा कि ये मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात यह भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को ख़त्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को ख़त्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी की भी उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे, और जब सुनीता पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई और उसे दफना है। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए वो फावड़ा मांगने के लिए गुरेटा गांव पहुँचे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उनके साथ गंगा नदी के किनारे उस जगह पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उसकी नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वो इसलिए आई थी कि वो उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया गया, वो हाथ पैर चलाते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे वो रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा क्या कसूर है, मुझे मत मारो, एक दिन मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता नदारत हो चुकी थी। अचानक बच्ची की आवाज़ सुनकर राजेश और दिनेश घबरा गए। वे सोचने लगे कि काश ये 2 मिनट और ना रोती। तो बहरहाल उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उस बच्ची को तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया। वहाँ उसे इंक्यूबेटर में रखा गया। उसकी हालत में सुधार होने लगा। उधर सुनीता को इस बात का पता नहीं था कि उसने जिस बच्ची को जन्म दिया उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पिता के यमराज बनने की जानकारी लगी तो बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे।
बच्चे के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा करवाए, लेकिन एक सप्ताह के बाद उस बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वैसे यहाँ एक बात बतानी ज़रूरी है कि राजेश की नीयत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी रक्षा के लिए ही मेडिकल कॉलेज लाया था, और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के कहने पर ही बेटी को लेकर कई अस्पतालों में घुमा भी। उसकी मजबूरी यह थी कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और जिन संबंधियों और रिश्तेदारों से उसने मदद की गुहार लगाई उन्होंने भी मुँह मोड़ लिया, जिससे वह निराश और हताश हो गया चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के तीमारदारों ने बच्ची के बारे में गलत धारणाएं राजेश के मन में भर दी थी। इन्हीं धारणाओं ने उसे यमराज बनने के लिए मजबूर कर दिया। इन्हीं बातों ने उसकी संवेदनशीलता को हार लिया। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, लेकिन उस दिनेश का दिल भी नहीं पसीजा। वह भी कंस मामा बन गया था। पिता से यमराज बनने के हालात राजेश के सामने चाहे जो भी रहे हो, लेकिन उसने अकेला वह दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह इतना संवेदनशील हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में रखते समय उसके हाथ तक नहीं काँप रहे। बेटियों पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बेटी की चाहत में तमाम लोग इन्हें कोख में ही ख़त्म कर देते हैं। हम भले ही 21वीं सदी में पहुंचने की बात कर रहे हो, लेकिन सोच अब भी वही पुरानी है। तभी तो भ्रूण हत्या में कमी नहीं आ रही है। इसका उदाहरण यह है कि जहां सन 1990 में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में 906 महिलाएँ थीं, सन 2005 में इतने ही पुरुषों के अनुपात में केवल 836 महिलाएँ रह गई थी। बात 2014 की करें तो अब ये आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का है। कह सकते हैं कि लोगों में काफ़ी हद तक जागृति आई है और भ्रूण हत्याओं का ग्राफ गिरा है। यह खुशी की बात है, लेकिन इस मामले को देखकर लगता है कि अभी भी पुरुष की सोच को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।